Hello guys, welcome back to my channel Education Bro. I got a very good response to my first video. Thank you very much for that. आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही ट्रेंडिंग में है, वो जो कि टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। गाइस मैं आपको बता दूँ, ये जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स, अगर आप ये टॉपिक समझ गए तो छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से भी बड़ी संख्या को चुटकियों में पता लगा सकते हैं कि जो भी ये संख्या है वह पूरी तरह डिवाइड होगा या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। दो से विभाज्यता का नियम। इसमें सिर्फ दो ही नियम हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ ज़ीरो, यदि इसकी इकाई का अंक जीरो है। इकाई बोला जाए तो किसी भी डिजिट का सबसे आखिरी वाला संख्या। तो गाइस बहुत ही सिंपल है। हमें ये पता करना है कि कोई भी संख्या दो से डिवाइड होगा या नहीं। तो हमें यही पता करना है कि उसके लास्ट इकाई जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसमें ज़ीरो है या नहीं। अगर ज़ीरो है तो वह पूरी तरह से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो और दूसरा रूल भी देख लेते हैं। दूसरा रूल ये कहता है इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ इवन। इवन मतलब क्या होना चाहिए? सम संख्या। तो इसकी इकाई का जो अंक है वह सम संख्या है या नहीं। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, पहले एग्जांपल में हम देख रहे हैं 2,56,950। ये जो संख्या है वो दो से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें सिंपल से हम देख सकते हैं कि उसके लास्ट में 5 के बाद ज़ीरो है, लास्ट में ज़ीरो है, इसका मतलब ये पूरी तरह से डिविजिबल है। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 2,56,986 डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी 6 क्या है? इवन नंबर है। गाइस मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं जिसमें नंबर सिस्टम पढ़ाया हूं। उसमें ऑड नंबर, इवन नंबर, इन सब टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाया हूं। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो एग्जांपल थर्ड आप देख सकते हैं। इसमें क्या है? जो लास्ट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट, उसमें 9 है। तो 9 ना ज़ीरो है ना ही इवन नंबर है। तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है, 0.5। तो हमें बस दो ही पॉइंट याद रखना है कि उसके लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट 0 हो, और दूसरा रूल ये कहता है कि उसका लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट इवन नंबर हो। तो वो पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगा। देन सेकंड इज डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से विभाज्यता का नियम। गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो रूल्स होते हैं ना, वो किसी जादू से कम नहीं होते। वो कैसे? आपको इस रूल्स के बाद समझ में आ जाएगा। तो इस रूल में बस एक ही नियम है जिसे याद रखना है। क्या है? इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। बहुत ही सिंपल है, जो भी संख्या दिया रहेगा, ठीक ना, जैसे इसमें दिया है एग्जाम्पल 1 में 56,982। तो ये जो नंबर है 56982, इन सभी नंबर को जोड़ेंगे, ठीक है, और जो भी जोड़ने से जो भी नंबर आएगा वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, तो ये समझ जाना कि वो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 3 से। जैसे कि 5 + 6 + 9 + 8 + 2 इज इक्वल टू 30, और 30 जो है डिवाइड हो जाता है 3 से। आंसर आप देख सकते हैं 3 है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो 56,982 है वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। देन सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 5,69,846। तो इसमें सबसे पहले हम उसको प्लस करके देखते हैं, क्या वो प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इसमें हम देख सकते हैं प्लस करने के बाद 38 आ रहा है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। कितना आ रहा है? 12.66 पॉइंट में नंबर आ रहा है। इसका मतलब वो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप ये भी मान सकते हैं जो 5,69,846 है वो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा 3 से। देन नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट रूल? डिविजिबिलिटी बाय 4।
4 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें सिर्फ दो ही नियम है। पहला नियम क्या कहता है, अंतिम के दो अंक 4 से विभाजित हो, और दूसरा नियम क्या कहता है, उसके अंतिम के दो अंक 0 हो। बहुत ही सिंपल है, हमें देखते ही समझ आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, जो पहला एग्जांपल है 5,89,632। इसमें जो 32 है उसका 2 डिजिट है लास्ट, है ना। तो देखते 32 क्या 4 से डिवाइड होगा, है ना। तो वो डिवाइड हो रहा है, कितना आ रहा है आंसर 8 आ रहा है। तो इसमें मतलब हम पूरा समझ सकते हैं कि 5,89,632 4 से पूरी तरह डिविजिबल है कि नहीं। और सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, जो दिया 5,98,700। तो सेकंड नियम के अनुसार, है ना, उसके जो लास्ट के अंतिम के दो डिजिट है ना, वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि 700 मतलब दोनों के दोनों 0 है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह 4 से डिविजिबल है ना। तो उसके एग्जांपल का आंसर भी देख सकते हैं, उसका आंसर आ रहा है 1,49,675, है कि नहीं। अब थर्ड एग्जांपल है, उसमें आप देख सकते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या है, जो है 8,97,647। तो 47 क्या है, उसका लास्ट दो डिजिट है। तो हमें क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 4 का जो रूल है ना, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट के दो डिजिट को देखना है। तो उसमें देखते हैं 47 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसका आंसर कितने में आ रहा है 11.75, है कि नहीं। तो वो डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि 8,97,647 ये जो नंबर है वो पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो दो ही पॉइंट याद रखना, पहला ये कि अंतिम के दो अंक जो है ना वो 4 से डिवाइड हो, या फिर अंतिम के दो अंक 0 हो। बहुत ही सिंपल था। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 5, 5 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही रूल है, सिर्फ याद रखना। रूल क्या कहता है कि उसका जो यूनिट डिजिट है, आखिरी आखिरी का जो संख्या है वो 5 हो या फिर 0 हो। समझ रहे हो, सिंपल है। उसका जो लास्ट डिजिट जो है ना वो 5 हो या फिर 0 हो। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि 89,675 क्या डिवाइड होगा 5 से। तो आप देख सकते हैं उसके लास्ट में क्या है 5 है। 5 है, इसका मतलब रूल यही कह रहा है कि अगर 5 है लास्ट में यूनिट डिजिट, है ना, तो वो पूरी तरह डिविजिबल है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल में देखिए, सेकंड एग्जांपल में क्या है, लास्ट में क्या है 0 है, ठीक है। रूल भी ये कह रहा है अगर 0 है तो डिविजिबल है। तो आंसर देख लो पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। और थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल में क्या है, ना वो 5 है ना वो 0 है, क्या है वो 3 है, लास्ट में क्या है 3 है। तो इसका मतलब समझ जाना कि वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए उसका आंसर आ रहा है 0.6 में, है ना, पॉइंट पे आंसर आ रहा है। तो इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि उसका जो आखिरी का जो अंक है वो 5 हो या फिर 0 हो। दैट्स क्लियर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, है ना। इसमें बस याद रखना रूल्स को, आप कभी भी नहीं भटकोगे, ठीक है। देखते ही आप समझ जाओगे कि ये कटेगा या नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से विभाज्यता का नियम। इसमें सिर्फ एक ही रूल है, ठीक है ना। गाइस मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। इसमें आपको केयरफुली अच्छे से ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। इसका रूल ही यही कहता है, यदि वह एक साथ 2 और 3 से विभाज्य हो। अगर मान लो कोई भी संख्या है, ठीक ना, कोई भी संख्या है, जैसे किसी एग्जांपल में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है 2,56,986, ठीक ना। जो ये नंबर है वो ये पता करना है कि 6 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो ये पता करने से पहले हमें ये जान लेना है कि क्या वो 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, ये पता करने से पहले हमें डिविजिबिलिटी बाय 2 जो रूल है ना, और डिविजिबिलिटी बाय 3 ये दोनों का जो रूल है हमें क्लियर होना चाहिए। अगर दोनों का दोनों हमारा क्लियर होगा तो डिविजिबिलिटी बाय 6 का भी रूल्स हमें एकदम क्लियर हो जाएगा। क्यों, इसमें साफ साफ यही कह रहा है कि वह संख्या दोनों से डिविजिबल हो, 2 से भी हो और 3 से भी हो, तब जाके वो 6 से होगा, है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। आपको नॉर्मल सी बात है, 2 का डिविजिबिलिटी का रूल और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको याद होगा, ठीक है। तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी बाय 2 का जो रूल है वो क्या कहता है, उसमें दो नियम था, है ना, दो नियम है। क्या क्या नियम है, यदि
इसकी इकाई का अंक 0 है या फिर उसके इकाई का अंक सम संख्या है। सम संख्या नॉर्मल आप समझ सकते हैं। सम संख्या क्या है, जो दो के टेबल में आते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तेज छः, ये जो टेबल है ना दो का पहाड़ा, उसमें जो भी संख्या आ रहा है वो सम संख्या है। बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इसमें जो लास्ट में दो जो डिजिट है 6 है ना, वो क्या है, वो तो इवन नंबर है, सम संख्या है। इसका मतलब ये जो नंबर है 2,56,986 वो 2 से डिविजिबल है। अब हमें ये देखना है कि क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो 3 का जो नियम था, डिविजिबिलिटी बाय 3 का जो नियम था, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है कि जितने भी जो नंबर दिए हैं उसके जो अंक हैं, जैसे कि इसमें जो एग्जांपल में आप देख सकते हैं अंक है 2, 5, 6, 9, 8, 6, ये जो नंबर है सबको जोड़ने पर जो भी नंबर आ रहा है क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप जो ये नंबर देख सकते हैं वो है, सबको आप प्लस करोगे ना तो वो 3 से डिविजिबल होगा। समझ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का दोनों 3 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। अगर दोनों से डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब समझ जाना कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यही रूल कहता है, सिंपल। जैसे देख सकते हैं जो 2,56,986 इज़ डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, दोनों से डिविजिबल है ना। 2 को तो हम देख के ही समझ गए कि उसके जो लास्ट में जो डिजिट है ना, वो 6 है। 6 मतलब इवन नंबर, सम संख्या है कि नहीं। और क्या है, उन सबको प्लस करने से थर्ड से डिविजिबल है कि ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी संख्या रहते हैं, अंक रहते हैं, ठीक ना, उन सबको हम लोग प्लस करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं 2 + 5 + 6 + 9 + 8 + 6, तो इसका क्या हो रहा है 36 आ रहा है। और 36 डिवाइड हो जाता है 3 से, आंसर कितना है 12। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी ये नंबर है 2,56,986 ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं जो 58,964 जो है वो 2 से डिवाइड तो हो जा रहा है पूरी तरह, ठीक है, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। 3 से नहीं हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये जो नंबर है 58,964 ये 6 का डिविजिबल नहीं है। समझ सकते हैं, 6 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो एक बार आप ध्यान से फिर से रिपीट करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रूल पे। तो नेक्स्ट रूल क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 7, 7 से विभाज्यता का नियम। देखो गाइज, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, डिफ़िकल्टी भी बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो आपको केयरफुली थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है। रूल क्या कहता है, यदि इकाई के स्थान अंक को, ठीक ना, 2 से गुणा किया जाता है और शेष अंकों से घटाया जाता है और प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य होती है, ठीक है, तो वह संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल समझना है, जो भी आपको नंबर दिया है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या दिया है 71,295, ये जो नंबर है क्या वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं, ठीक है, ये पता करना है हमें। तो क्या करना है हमें, जो इकाई का जो स्थान है, मतलब जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो हम क्या करेंगे उस 5 को 2 से इंटू करेंगे। ठीक है, 2 से इंटू करने के बाद जो संख्या आएगा, जैसे संख्या आ रहा है 10, ठीक है, 10 आ रहे हैं, तो 5 को हटा के हम लोग जो बच रहे हैं हमारे पास 7,129 है ना, तो उसको 7,129 को हम माइनस करेंगे 10 से। ठीक है, तो माइनस करने पर कितना आ रहा है हमारा 7,119, है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 7,119, हम कंफर्म नहीं है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं पूरी तरह, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक ना। जब तक कब तक करेंगे, जब तक हमें ये क्लियर ना हो जाए कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसमें, ठीक ना, बस स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर से हम 7,119 को क्या करेंगे, ठीक है, लेंगे और उसके जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है 9, 9 को 2 से इंटू करेंगे। ठीक है, और जो भी संख्या आएगा, ठीक ना, उसको हम उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इसे 7,119 जो है कि नहीं,
उससे हम लोग क्या करेंगे, नाइट को हटाने के बाद कितना बच रहा है हमारे पास, 711। 711 को हम माइनस करेंगे 18 से। क्यों 18 से माइनस करेंगे, क्योंकि जो लास्ट डिजिट हमारा 9 है उससे हम लोग इंटू किए 2 से, तो उसका आंसर आया हमारा 18। तो उस 18 को हम माइनस करेंगे, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसे हम देखेंगे कि क्या वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसमें भी हमें देख सकते हैं कि आंसर आया 693। तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि 7 से होगा कि नहीं, ठीक ना। हम क्या करेंगे, इसको और छोटा कर देंगे। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसके फिर से लास्ट का दो दो मतलब जो डिजिट है 3, उसे हम फिर से 2 से इंटू करेंगे, ठीक है। 2 से इंटू करने के बाद हमारा क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 आया है ना। तो 69 जो बच रहे हैं हमारे पास, 69 को हम लोग 6 से माइनस सब करेंगे तो 63 बच रहे हैं, है ना। अब 63 को भी हम लोग क्या करेंगे, उसको जो एक मतलब जो डिजिट लास्ट डिजिट 3, उसे हम फिर से 2 से इंटू करेंगे। तो उसका आंसर कितना है, 6 है कि नहीं। और उसमें बच रहा है 6, और 6 को जब माइनस करेंगे तो बच जा रहे हैं 0। 0 बच रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक ना। अगर मान लीजिए वहाँ पर 1 बचता, 2 बचता, 2 3 4 ऐसा कुछ अगर बचता ना, ठीक है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, ठीक है। क्या समझ आया, बस सिंपल सा है। जो भी नंबर दिया होगा उसे पता करना है हमें कि ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे और 2 से इंटू कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको हम उससे माइनस करते जाएंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, फिर आंसर आएगा, फिर आंसर आएगा, उसको हम क्या करेंगे, फिर उसके लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे, फिर से 2 से इंटू करेंगे। ये जो प्रोसेस है तब तक करना जब तक आपको क्लियर समझ ना आ जाए। नेक्स्ट, चलो कुछ प्लस पॉइंट बताता हूँ आपको। 7 से याद आया, देखो इसमें होता क्या है, किसी अंक या संख्या के 6 बार बार की पुनरावृत्ति से बनी छोटी से छोटी संख्या 3, 7, 13, 21 एंड 37 में से प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाती है। सिंपल सा, कोई भी नंबर, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक ना। 1 जो है 6 टाइम कंटिन्यू है, 1 1 1 1 1 1 है ना, 6 टाइम कंटिन्यू है। 2 भी 2 2 2 2 कंटिन्यू है। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, 6 बार कंटिन्यू है। अगर वो 6 बार कंटिन्यू आया है मतलब अपना समझ सकते हैं कि वो संख्या 3, 7 एंड 13 एंड 21 एंड 37 इन नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कई बार आता है बहुत से बड़े बड़े एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा गया है, ठीक है। इस वजह से आपको बता रहा हूँ। जैसे 23 भी देखते, 23 कितने बार आया है, 6 टाइम आया है ना, 6 टाइम्स आया है। तो इसमें क्या होगा, वह 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 से भी हो जाएगा, 21 से भी हो जाएगा एंड 37 से भी हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर कंटिन्यू 6 टाइम आया है, इसका मतलब वो 3 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, 21 से हो जाएगा और 37 से डिवाइड हो जाएगा। इसे आप हमेशा याद रखना, देखती समझ जाना, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से विभाज्यता का नियम। इसमें इसमें सिर्फ 2 ही रूल है। पहला रूल क्या है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें 8 का जो नियम है ना, उसमें हमें ये देखना है उसके जो 3 डिजिट हैं, लास्ट के 3 डिजिट हैं, उसे देखना है हमें, क्या वो 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, ठीक है। अगर हो जा रहा है तो समझ जाना कि वह 8 से पूरी तरह हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर आर 0, ठीक है। नॉर्मल सिंपल सी बात है, जो भी नंबर आपको दिया है उसकी जो 3 डिजिट है वो अगर तीनों के तीनों अगर 0 हैं, ठीक है, तो वो पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या कहता है, 58,344, ये जो नंबर है क्या वो 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है या नहीं, ये देखना है हमें। तो देखना क्या करेंगे हम हमारे, ठीक ना, जो लास्ट 3 डिजिट है ना उसे हम लेंगे और चेक करेंगे क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो समझ जाना कि वह संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 344 क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड पूरी तरह से हो जा रहा है ना। अगर हो जाए वो डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जो 58,344 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। एकदम सिंपल से है, बस आपको लास्ट के 3 डिजिट को देखना है और समझना है कि क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है, ठीक है, देखो 89,000, ठीक है, सिंपल सा है। लास्ट के जो थ्री डिजिट हैं वो 0 हैं, है कि नहीं। तो ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड को देखो, थर्ड में क्या है, जो 598 है ना, ठीक है, उसे हम देखेंगे, ठीक है। रूल तो हमारा ये कहता है लास्ट के 3 डिजिट को देखना है,
ठीक है, तो देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आंसर कितना आ रहा है 74.75, ठीक ना। इट मीन्स 72,598 जो है वह डिविजिबल नहीं है। किससे डिविजिबल नहीं है? 8 से। क्यों? क्योंकि ये उसके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं 8 से, है ना। बहुत ही सिंपल है, बस आपको लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 से विभाज्यता का नियम। गाइज ये बहुत ही सिंपल है, जो हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3 का जो रूल है ना वैसा ही है इसमें भी। क्या कहते हैं रूल? यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, है ना। वैसे ही है, एग्जांपल समझते हैं। 684 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमें पता करना है कि वो पूरी तरह से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे, नॉर्मल था, जितने भी डिजिट हैं उनको हम प्लस करेंगे। जैसे 6 + 8 + 4 = 18। 18 क्या है? 9 से डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जो 684 है वो 9 से भी डिविजिबल है, ठीक ना। वैसे बड़ी से बड़ी संख्या को आप ले सकते हैं और उनके सभी डिजिट को प्लस करके पहले देखेंगे कि प्लस करने के बाद जो भी अंक आ रहा है, ठीक है ना, संख्या आ रहा है, उनको प्लस करने से अगर मान लीजिए वो 9 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो संख्या पूरी तरह से डिविजिबल है 9 का। बहुत ही सिंपल है। जैसे और एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल? 56,844, ये क्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं? तो ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबको पहले प्लस करेंगे। तो प्लस करते हैं, प्लस करने पे कितना है? 27 आ रहा है ना। तो 27 तो 9 से डिविजिबल है कि नहीं? तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो 56,844 है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, है कि नहीं। और नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, ठीक है। इसमें क्या है? 98,674। तो ये पता करना है हमें कि ये डिविजिबल है कि नहीं 9 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको प्लस करेंगे। तो देखते हैं प्लस करने पे कितना आ रहा है? 34 आ रहा है, ठीक है। तो 34 तो 9 से डिविजिबल है नहीं, है कि नहीं। देखो पॉइंट पे आंसर आ रहा है 3.777, है कि नहीं। तो इसका मतलब जो ये नंबर है 98,674, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। बहुत ही सिंपल है, ये मुझे सबसे ईजी लगता है ना। सबको प्लस कर दो, प्लस करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है ना, उस नंबर को चेक करो डिविजिबल है कि नहीं। अगर है तो वो बड़ी संख्या भी है कि नहीं। बहुत ही सिंपल था। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 से विभाज्यता का नियम। गाइज मैं यहीं तक करूँगा। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसके आगे का भी बनाऊँगा, 11, 12, 13, 14, ठीक है सभी। तो इसमें क्या है, एक ही रूल है सिंपल सा, ठीक है। रूल क्या कहता है? इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ ज़ीरो, यदि उसकी इकाई का अंक 0 है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कोई भी संख्या है, उसके जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट लास्ट है ना, उसमें अगर मान लीजिए वो 0 है, ठीक है, वो 0 है, इसका मतलब समझ जाना कि वह पूरी तरह से 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, बस लास्ट को देखना है। लास्ट में अगर 0 है तो समझ जाना कि वह 10 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल में देखिए, 80 डिवाइडेड बाई 10, 720 डिवाइडेड बाई 10, 5680 डिवाइडेड बाई 10, है कि नहीं। 75,890 डिवाइडेड बाई 10, इसमें क्या है? 98,76,890 डिवाइडेड बाई 10, है कि नहीं। इसमें क्या है? तो जितने भी संख्या आपको दिख रहे हैं ऊपर में, ठीक ना, ऑल आर डिविजिबल बाय 10 बिकॉज यूनिट डिजिट इज़ 0। बहुत ही सिंपल है गाइस, मेरा काम तो हो गया। नाउ इट्स योर टर्न। देखते हैं कितना याद है, कितना समझे हैं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे 10 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आपको पता करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। कमेंट में ज़रूर बताना। ओके गाइस, चलते हैं और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, टेक केयर एंड बी हैप्पी। और हाँ, लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।